जय जय श्री राधे। आज आपको हम कुंभ के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। आपने सुना होगा एक शब्द है कुंभ। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, कलश। ये क्यों प्रचलित हुआ, इसके पीछे एक कहानी है। और कुंभ का मेला या कुंभ का उत्सव भारतवर्ष में 5 स्थानों पर होता है। ये आपको शायद जानकारी नहीं होगी। आज तक आपने यही सुना होगा कि भारतवर्ष में कुंभ सिर्फ 4 स्थानों पर लगता है: प्रयाग, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा, वृंदावन में भी कुंभ का आयोजन होता है और ये भी पौराणिक है। इस कुंभ के पीछे एक इतिहास है। ये कुंभ क्यों मनाया जाता है? एक बार देवताओं में और असुरों में भीषण संग्राम हुआ। ये आदिकाल से ये व्यवस्था चली आ रही है कि अच्छे लोगों का, बुरे लोगों का आपस में संग्राम होता है अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए। ये शुरू से चला आ रहा है। उसी श्रृंखला में देवताओं का और दानवों का जब युद्ध हुआ तो उसमें बहुत सारे देवता भी मारे जाते थे, दैत्य भी मारे जाते थे। तो भगवान ने एक बार देवताओं से कहा कि भाई ऐसा कीजिए, समुद्र रत्नाकर है, इसके अंदर बहुत से रत्न हैं, इसका मंथन किया जाए तो इसमें से अमृत निकल सकता है। अब अमृत निकालने की जब बात आई तो उसके लिए काफ़ी संख्या में संख्या बल चाहिए था। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों न हम असुरों को भी अपने साथ में ला लें। यही सोचकर उन्होंने असुरों से कहा कि भाई समुद्र का मंथन करते हैं, तुम्हारे यहाँ भी बहुत राक्षस मरते हैं और हमारे यहाँ भी बहुत देवता मर जाते हैं, तो क्यों न इनको पुनर्जीवित कर लिया जाए। विजय का और हार का तो फैसला बाद में हो जाएगा, लेकिन एक बार सभी को सुरक्षित कर लिया जाए। इसके लिए असुर तैयार हो गए। अब समुद्र मंथन की बारी आई। समुद्र को मथा कैसे जाए, इतनी बड़ी मथानी कहाँ से आए? तो उसके लिए मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में प्रयोग किया गया। अब जब मंदराचल पर्वत को समुद्र में रख दिया गया तो इतना वजन था उसके अंदर कि वो उसमें अंदर धंसने लगा। अब जब धंसने लगा तो बड़ी मुसीबत हो गई। अगर ये धंस जाएगा तो चलेगा कैसे? तो इसके लिए भगवान ने कूर्म अवतार धारण किया, माने कछुए का, और उसके नीचे चले गए। उसके ऊपर वासुकी नाग की रस्सी बनाकर देवताओं ने और असुरों ने उसका मंथन किया। आपको पता होगा कि उसमें 14 रत्न निकले। 14 रत्नों में ही भगवान धन्वंतरी एक हाथ में अमृत कलश और एक हाथ में हरितकी लेकर उसमें से प्रकट हुए। जैसे ही अमृत निकला तो देवताओं में और दैत्यों में उसके प्रति छीना झपटी आरंभ हो गई। वो कहने लगे कि हम लेंगे, देवता कहने लगे हम लेंगे। बड़ी मुसीबत आई। उसको लेके भगदड़ शुरू हुई। तो उसको इंद्रपुत्र जयंत उसकी रक्षा के लिए लेके भागा वहाँ से कि इसको सुरक्षित रखा जाए। जब वो भागा वहाँ से तो उसमें सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति, इन 4 ये और एक जयंत, इन्होंने उसकी रक्षा की। इसलिए जब सूर्य, चंद्र, शनि और बृहस्पति की युति होती है तो भी ये कुंभ का आयोजन किया जाता है। जब जयंत उसको लेकर चला तो उसको वो 12 दिन तक पृथ्वी पर और अंतरिक्ष में घूमता रहा। 12 दिन देवताओं के थे। पृथ्वी का 1 वर्ष देवताओं के 1 दिन के बराबर होता है। जब वो 12 दिन लेकर उसको घूमता रहा तो पृथ्वी पर 12 वर्ष व्यतीत हो गए। इसीलिए प्रत्येक कुंभ 12 वर्ष बाद आयोजित होता है। जहाँ जहाँ उसने जयंत ने विश्राम किया, उन स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें उस स्थान पर छलकी। जिन जिन स्थानों पर उन कुंभ की अमृत की बूंदें छलकी, उन स्थानों पर कुंभ का आयोजन आज भी होता है। लेकिन वारा पुराण में इसका वर्णन आता है कि गरुड़ जी उस अमृत कलश को लेकर वृंदावन के कदम्ब के वृक्ष पर विश्राम किए। इसलिए यहाँ भी कुंभ का आयोजन किया जाता है। और मेरी दृष्टि में भारत के 4 आयोजन जो कुंभ के हैं, उनमें सर्वोपरि वृंदावन का कुंभ है। उसका कारण बताते हैं आपको। प्रयागराज, जिसमें प्रयागराज को तीर्थों का राजा माना गया है, प्रयागराज का
इंद्र ने और भगवान ने तीर्थों के राजा के रूप में राज्याभिषेक किया। एक बार ब्रजवासियों ने देखा कि वृंदावन में एक बिल्कुल काले रंग का घोड़ा दौड़ता हुआ आ रहा है, पसीने से लथपथ है, और वो वृंदावन की रज में लौटने लगा, अपने शरीर को के ऊपर रज को लगाने लगा, लेटने लगा। और देखते देखते ब्रजवासियों के देखते देखते वो काले से सफ़ेद हो गया। ब्रजवासियों को जिज्ञासा हुई कि भाई ये अभी तो घोड़ा काला था, अब ये सफ़ेद कैसे हो गया। तो उन्होंने उसके जब पास गए तो घोड़ा वो था नहीं, वो स्वयं प्रयागराज थे, अपने मूर्तिमान स्वरूप में आ गए। जब उनसे पूछा कि भगवान ये क्या है, उन्होंने अपना परिचय दिया। उनसे पूछा कि ये क्या है, बोले मैं प्रयागराज हूँ। जितने भी कलुषित नीच पापी जो मेरे तीर्थ में आकर स्नान करते हैं, उनके पाप से मेरा पूरा रंग काला हो जाता है। तो मैं यहाँ आकर ब्रज की रज में लौटता हूँ, ब्रज की रज को अपने शरीर पर लगाता हूँ, तो मैं निष्पाप हो जाता हूँ, मेरे सारे पाप धुल जाते हैं। ये वृंदावन के रज की महिमा है। आप सोचिए, जब तीर्थराज प्रयाग वृंदावन में आकर अपने को पाप रहित करता है, तो वृंदावन के कुंभ का कितना बड़ा महत्व है। ये भगवान राधा कृष्ण की लीला भूमि है। सिर्फ वृंदावन एकमात्र ऐसा स्थान है जो उपासना की 4 संप्रदाय मानी जाती हैं, शैव, शाक्त, वैष्णव और एक उदासीन। लेकिन इनमें आप सोचिए, वृंदावन सबके लिए पूज्य है। वैष्णवों के लिए भगवान राधा कृष्ण की लीला भूमि है, शैवों के लिए भगवान शंकर ने यहाँ गोपी रूप धारण किया, उनका दर्शन है। शाक्तों के लिए आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा, जैसे भारत में 51 शक्तिपीठ हैं, उनमें से एक वृंदावन में भी है, उसका नाम है उमापीठ। यहाँ भगवती की केश राशि का पतन हुआ, भगवान ने भगवती की केश राशि को यहाँ अवस्थित किया। उस पीठ का नाम है यहाँ उमापीठ। उसका कोई स्थान निर्धारित नहीं है, या किसी ने कुछ बना लिया हो तो नहीं कह सकते, लेकिन उसका कोई स्थान निर्धारित नहीं है। ये पूरा का पूरा वृंदावन शक्तिपीठ है। और सर्वोपरि राधा रानी का ये शक्तिपीठ है, जहाँ युगल सरकार ने लीला की, अपनी पद रेणु से उसको सिंचित किया। आज भी उनके चरण रज की धूली यहाँ पर वही है। ब्रज की पहचान जो यमुना है वो यही है, ब्रज की रज वही है जो कृष्ण के समय थी, और गिरिराज पर्वत भी वही है जो कृष्ण के समय में था। ये 3 आज भी ब्रज में वृंदावन में विद्यमान है। इसलिए वृंदावन का जो कुंभ है वो सर्वोपरि है। इसके ऊपर कहीं भी कोई किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। आज ये कुंभ वृंदावन में आयोजित हो रहा है। ये भगवान राधा कृष्ण की लीला भूमि है। यहाँ का दिव्य कुंभ, यहाँ वैष्णवों का, संतों का दर्शन, ये इतना पुण्य प्रदाता है, जिसके लिए दूर दूर से, देश विदेश से लोग जो जानते हैं उसको, दूर दूर से देश विदेश से लोग यहाँ आकर उसको प्रणाम करते हैं और अपने को पाप मुक्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे प्रयागराज यहाँ आकर पाप मुक्त होता है, इसी तरह से हर भक्त कोई भी पाप करता है, जाने में अनजाने में कोई भी पाप उससे हो जाते हैं, तो वृंदावन में आकर के अपने पापों को शमन करता है, राधा कृष्ण से क्षमा मांगता है और प्रभु उसको निष्पाप बना देते हैं। इस समय श्रीधाम वृंदावन में जो कुंभ का आयोजन हो रहा है, उसका ध्वजारोहण बसंत पंचमी के दिन हो चुका है, और इसका प्रथम शाही स्नान 27 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन है। द्वितीय स्नान इसका फाल्गुन कृष्ण एकादशी 9 मार्च को होगा, और तृतीय स्थान इसका फाल्गुन अमावस्या 23 मार्च को होगा। और इसके बाद रंग भरनी एकादशी 25 मार्च को वृंदावन में जितने भी संत यहाँ पधारे हैं वो वृंदावन की परिक्रमा लगाएंगे और राधा रानी को, बांके बिहारी को प्रणाम करके, इस ब्रजरज को प्रणाम करके इस कुंभ की पूर्णता को प्रदान करेंगे। आप सभी से ये आग्रह है कि इस पुण्य भूमि वृंदावन में निश्चित रूप से राधा रानी के, बांके बिहारी के, इन सब के दर्शन करने के लिए, दिव्य संतों के दर्शन करने के लिए आप निश्चित रूप से श्रीधाम वृंदावन पधारें। आपको यहाँ आकर जो अनुभूति होगी वो आप अपने साथ लेकर फिर 12 वर्ष तक उनको सजो पाएंगे, और 12 वर्ष बाद ही ये पुण्य लाभ आपको प्राप्त होगा
इसलिए वर्तमान में जो कुंभ चल रहा है इसके दर्शन करने अवश्य पधारें और अपने आप को धन्य करें।